नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके के बेहद ही रोचक क्वेश्चन में। मैं इंडियन रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अगर आपको कुछ भी जानकारी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी विस्थापन, डी संघनन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह ऑक्सीकरण होकर आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। वे मंत्रियों के बीच समन्वय और नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स, सी पेरिस फ्रांस, डी लंदन यूके। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। यह पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए डेक्कन पठार, बी ईरान पठार, सी पामीर पठार, डी तिब्बत पठार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तिब्बत पठार। तिब्बत पठार को विश्व की छत कहा जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1950 से 51, बी 1960 से 61, सी 1970 से 71, डी 1976 से 77। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1970 से 71। भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में की गई थी, जिसमें किसानों की भूमि, फसल और कृषि संबंधी आंकड़े जुटाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए देवी देवताओं के लिए, बी आर्यों के लिए, सी असुरों अशिष्ट जनों के लिए, डी ऋषियों के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असुरों अशिष्ट जनों के लिए। ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए हुआ है जो आर्यों के शत्रु या असभ्य माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए धनात्मक कार्य, बी ऋणात्मक कार्य, सी शून्य कार्य, डी असंभव कार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शून्य कार्य। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में पकड़ कर रखता है तो विस्थापन शून्य होता है। इसलिए भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य बराबर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात का मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी उपराष्ट्रपति को, डी गृह मंत्री को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रिपरिषद से विचार करवाना चाहे तो वह सूचना प्रधानमंत्री को देता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी चिली, सी इक्वाडोर, डी पेरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इक्वाडोर।
कोटोपैक्सी पर्वत दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी एंटोनो वेन ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी लुई पाश्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और बैक्टीरिया को देखा था। क्वेश्चन नंबर 11, एतमाद उद दौला के मकबरे को किस ऐतिहासिक का संरक्षण मिला था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी नूरजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नूरजहां। आगरा में स्थित एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियाज बेग की स्मृति में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी लंदन, डी वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह विश्व स्तर पर मानकों का निर्धारण करता है। तो कमेंट में बताइए दोस्तों, आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।